बोलिए सदगुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, एक ने पूछा, संत नर की श्रेणी में आते हैं या नारायण की? उत्तर में कहा, संत न तो पूरी तरह नर है न नारायण है, वे नर और नारायण का अद्भुत संगम है। कुछ अंशों में नर है क्योंकि मनुष्य के समान खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, सोते हैं। मनुष्य के समान उनके भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 मुख है, 2 आंखें हैं, इसलिए नर है। और जन समाने की तरह उन्हें काम नहीं सताता, क्रोध उन्हें अंधा नहीं बना पाता, लोभ में उनका मन डूबता नहीं, मद उन पर फटक नहीं पाता, ईर्षा उनके हृदय को छू नहीं पाती, राग द्वेष में उनका मन जलता नहीं है, इसलिए वे नारायण भी है। सबसे बड़ी साधना है स्वयं को बदलना। संसार का सबसे कठिन काम है स्वयं को बदलना। अमीर और विद्वान होना कठिन नहीं है, कठिन है अपने मन को जीतना। अमीर होना है तो सिर्फ 5 साल की साधना चाहिए, विद्वान होना है तो सिर्फ 10 साल की साधना चाहिए, डॉक्टर होना है तो सिर्फ 15 साल की साधना चाहिए, वैज्ञानिक होना है तो सिर्फ 20 साल की साधना चाहिए। किंतु जीव से शिव होना है, इंसान से भगवान होना है, नर से नारायण बनना है तो जन्म जन्मांतरों की साधना की आवश्यकता होती है। और ऐसे महापुरुष अपने जीवन को महान बना करके संसार के लिए बहुत बड़े आदर्श बन जाते हैं। फिर उनका जीवन एक मेंथल की तरह हो जाता है। मेंथल को जब गैस में लगाते हैं, जब तक गैस में लगा रहता है वो प्रकाश देता रहता है। वैसे ही जब तक महापुरुष इस संसार में रहते हैं, संसार को अपने ज्ञान से, अपने विचारों से, अपने जीवन से प्रकाश देते रहते हैं। संसार में सब जन्म लेकर के आते हैं, परंतु अपने कर्मों के अनुसार उनका जीवन बन जाता है। इस संसार में जन्म लेकर के आते हैं, गलत काम करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, लोग उनको दुष्टात्मा कहते हैं। इसी जीवन में आते हैं, गृहस्थी जीवन में रह करके भी धर्म, भक्ति, परोपकार और परमार्थ का काम करते हैं तो लोग उसको धर्मात्मा कहते हैं। इस संसार में जन्म लेकर के आते हैं और माया मोह से अलग होकर के साधना और भजन का काम करते हैं तो लोग उसको महात्मा कहते हैं। और इसी संसार में रह करके माया से अलग रहते हैं, उनके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं रह जाता और साधना द्वारा साप को सिद्ध कर लेता है, विकारों से दूर हो जाता है तो उसी को परमात्मा कहते हैं। और परमात्मा का जीवन पवित्र हो जाता है। और जिनका जीवन पवित्र हो जाता है, ऐसे महापुरुषों के नाम स्मरण से मन भी पवित्र हो जाता है। हम उदाहरण में देखते हैं, इस संसार में रावण भी आए और श्री राम भी आए। रावण ने ऐसा कर्म किया कि लोग उनका नाम नहीं लेते, अपने बेटे का कोई रावण नाम रखना नहीं चाहते, लेकिन सब श्री राम को श्रद्धा से लेते हैं और सब अपने बच्चे को राम की तरह बनाना चाहते हैं। राम का जीवन एक आदर्शमय जीवन हुआ। राम का नाम सामने आते ही सामने एक सुंदर एवं सौम्य मूर्ति खड़ी हो जाती है, जिन्होंने भारत ही नहीं, भारतेतर के लोगों के दिलों को भी जीत लिया, जिन्होंने माता पिता की आज्ञा स्वीकार कर 14 वर्ष तपस्वी जीवन बिताए, भाई भाई में सुंदर प्रेम बनाए, पत्नीव्रत धर्म का पालन किए। ये सब गृहस्थी जीवन के लिए बहुत बड़ा आदर्श है, साधना जीवन के लिए भी बहुत बड़ा आदर्श, बहुत बड़ी सीख कि राजगद्दी को गेंद की तरह छोड़ करके वो जंगल चले गए और वो प्रसन्नता दिखाए कि जंगल में जाऊंगा तो वहां मुझे संत गुरुजन मिलेंगे, संतों का दर्शन होगा और इसी से मैं अपने जीवन को पवित्र करूंगा। इस संसार में आकर के भी जिन्होंने अपना जीवन पवित्र किया, उसी को तो लोग परमात्मा कहे।
और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को, ऐसे महापुरुषों को हर व्यक्ति अपने दिल में बिठा करके भगवान मान करके पूजा करते हैं, जिससे ऐसे महापुरुषों को याद करने से मन पवित्र होता जाता है। और ऐसे महापुरुषों को जो दुश्मन भी माने वो भी दिल से नमन करते हैं, झुकते हैं। रावण देवी सीता को पत्नी बनाने के लिए चुरा करके तो ले गया, लेकिन पत्नी बना नहीं पाया। तब वह कालनेमी के पास गया और जा करके कहने लगा, कालनेमी, मैं सीता को पत्नी बनाने के लिए चुरा करके लाया हूँ, लेकिन मैं पत्नी बना नहीं पाया। आप कुछ युक्ति बताइए, कुछ रास्ता बताइए जिससे सीता को मैं पत्नी बना सकूं। कालनेमी ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, आपके पास तो सरल उपाय है। रावण ने कहा, मैं युक्ति करते करते थक गया, हार गया, और तुम कहते हो कि सरल उपाय है। कौन सा उपाय है, बताइए। कालनेमी ने कहा, महाराज, आपके पास रूप बदलने की कला है। आप रूप बदल करके साधु का रूप बना करके, जैसे सीता को चुरा करके लाए, सीता पहचान नहीं पाई, वैसे ही राम का रूप बना लीजिए, तो सीता पहचान नहीं पाएगी और पति स्वीकार कर लेगी। तब रावण ने कहा, कालनेमी, यह संभव नहीं है। कालनेमी ने कहा, क्यों? रावण ने कहा, साधु का रूप बना करके चुराना सरल है, किंतु राम का रूप बना करके किसी को धोखा देना सरल नहीं है। कालनेमी ने पूछा, क्यों? तब रावण ने कहा, इसलिए कि जब मैं अपने को राम के रूप में सज्जित करता हूँ तो मेरी बुद्धि भी राम जैसी हो जाती है, और फिर मुझे सीता भी माता के समान दिख पड़ती है। सीता में मातृत्व के दर्शन होते हैं। जब उनको मैं मातृभाव से देखूंगा तो फिर मैं पत्नी कैसे बना पाऊंगा। इसलिए राम का रूप बना करके मैं सीता को पत्नी बना नहीं सकता। राम और कृष्ण का जीवन ही नहीं, बुद्ध और कबीर का जीवन ही नहीं, महावीर और महात्माओं का जीवन ही नहीं, उनका नाम भी पवित्र हो गया। किसके माध्यम से? कर्मों के माध्यम से। इसलिए देखने में तो सब नर ही लगते हैं, किंतु जीवन से नारायण होते हैं, जिन्होंने अपने सारे दोषों का, सारे दुर्गुणों का, सारे बुराइयों का त्याग कर दिया। और ऐसे महापुरुष, ऐसे महात्मा इस जीवन के लिए, संसार के लिए धन्य होते हैं। इसीलिए कहा गया है, साधु बिरज सद्ज्ञान फल सीता शब्द विचार, जग में होते साधु नहीं तो जरी मरता संसार। इसलिए संत महात्मा महापुरुष के रूप में इस संसार में आकर के जलते हुए विकारों से शीतलता देते हैं, और लोगों के विकारों को शांत करने के लिए काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि में जलने वालों को ज्ञान की शीतलता दे करके, ज्ञान की बात बता करके विकारों को दूर करने का रास्ता बताते हैं। ऐसे महापुरुष हम सब के जीवन के लिए धन्य हैं। जो महापुरुषों के ज्ञान को सुन करके जीवन को धन्य बनाए, जीवन को महान बनाए, तो महापुरुषों का ज्ञान पाना, महापुरुषों के जीवन से सीख लेना, आदर्श लेना हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता हो जाती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।